टीआरपी का चक्कर बाबू भैया, टीआरपी का चक्कर। टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी टीआरपी के लिए कितनी बकवास किए जा रहे हो। भारतीय सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं, और जब हमारी सेनाओं की तरफ से कोई बयान आता है सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। टीआरपी के लिए इतना गंदा खेल, टीआरपी के लिए इतना घिनौना खेल कि देश से ज्यादा टीआरपी कुछ न्यूज चैनलों के लिए जरूरी हो गई। टीआरपी के लिए खेला गया एक ऐसा खेल जिसे सुनकर और देखकर लोग हैरान रह गए। यहां तक कि एक सैनिक की मां को वीडियो तक जारी करना पड़ा और कहा कि ये युद्ध कोई कंप्यूटराइज नहीं, असली युद्ध है और इसमें गोलियां भी असली चल रही है, और चैनल हैं कि ड्रामा रच रहे हैं। ऐसा ड्रामा मत रचिए। ये दो वीडियो जो झकझोर कर रख देते हैं। एक वीडियो में सैनिक की मां गिड़गिड़ा रही है और न्यूज चैनलों से कह रही कि जंग को ड्रामा मत बनाइए, हमारे बेटे सरहद पर है, असली लड़ाई चल रही है, असली गोलियां चल रही है और लोग टीवी पर नकली युद्ध रच रहे हैं। और ये वीडियो जिसमें एक न्यूज चैनल द्वारा माफी मांगी जा रही है गलत रिपोर्टिंग के लिए। टीआरपी का चक्कर बाबू भैया, टीआरपी का चक्कर। दरअसल टीआरपी के लिए चैनलों ने जो किया उसको लेकर पूरी दुनिया में अब थू-थू हो रही है। लोग मजाक बना रहे हैं। गैर जिम्मेदारी के साथ भारतीय मीडिया ने खबरों को दिखाया वो बेहद ही शर्मसार करने वाला है। जो एंकर अपने आप को देशभक्त बताते हैं, दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हुए फिरते हैं, उन्होंने अपनी टीआरपी के लिए देश की सुरक्षा को, देश की इज्जत को और देश की पत्रकारिता को मजाक बनाकर रख दिया। वो बड़े नामी चैनल जो कहते हैं कि देश का भरोसा, राष्ट्र सर्वोपरि। सोचिए, जिस वक्त वॉर चल रही थी, जिस वक्त भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, उस वक्त कितने लोग इन चैनलों को लाइव देख रहे थे। रात भर जागकर वो लोग इन चैनलों को लाइव देखते रहे, साथ ही सोचते रहे कि शायद उन्हें सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी और वाकई में जो हो रहा है वो उन्हें देखने और सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो चल रहा था टीआरपी का बेहद घिनौना खेल। उन्हें उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस और टीआरपी की चिंता थी। देश में क्या हो रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, बस टीआरपी आनी चाहिए। अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। देश का नंबर 1 चैनल झूठ बोल रहा था। देश का नंबर 1 चैनल लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा था। देश के लोग ये सोचकर टीवी के सामने बैठे थे कि सारी अपडेट सही और सटीक मिल रही है, लेकिन अफसोस हो रहा है कि जितना भी ड्रामा इंडियन मीडिया ने रचा वो पूरे तरीके से झूठ था। ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए खेला जा रहा था। इन लोगों के वॉर की आड़ में अपना बिजनेस जो बनाना था। बाद में इन लोगों ने माफी मांगी और माफी मांगनी पड़ी, लेकिन अब भरोसा किस तरीके से किया जाए ये बड़ा सवाल है। ये समय देश के लिए बेहद गंभीर था, क्योंकि दोनों ही देश के बीच अनडिक्लेयर्ड वॉर छिड़ चुकी थी। हालांकि अब शांति की बात हो रही है और युद्ध विराम की बात हो रही है, जो कि अनडिक्लेयर्ड युद्ध था। दोनों ही देश का काफी नुकसान इसमें हो रहा था। हालांकि पाकिस्तान इसमें ज्यादा नुकसान में है। एमईए को प्रेस रिलीज जारी कर ये कहना पड़ा कि हमारे सैनिक भी घायल हुए हैं और हमारे सैनिक जो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, अगर आज देश में अपना काम कर रहे हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना की वजह से कर पा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब तक हमारे सैनिक बॉर्डर पर हैं तब तक हम इस देश में सुरक्षित हैं। लेकिन उन सेनाओं का मजाक भी इंडियन मीडिया ने उड़ाया। जैसे पहले पाकिस्तान की किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही थी, उनकी पत्रकारिता पर लोग थू-थू कर रहे थे, वही काम इंडियन मीडिया ने किया, जिसको लेकर उनकी थू-थू हर जगह होती दिखाई दी। क्योंकि इंडियन मीडिया ने जो ड्रामा किया, जो तमाशा किया, ऐसी ऐसी बातें कही जिनको सुनकर हर कोई
हैरान था, दंग था। ये हर एक सेकंड में सायरन बज रहा था। नोटिस जारी करके कहना पड़ा कि ऐसे सायरन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन गलत थी, झूठी थी। पूरे तरीके से इंडियन मीडिया ने ड्रामा किया। एक तरफ हमारे देश में लड़ाई जैसे हालात, सेनाओं को बचाने के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे। जिस कायरता के साथ पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए भारत पर हमला किया, वो गनीमत है कि हमारी सेना और देश की सरकार का शुक्रिया कहना चाहिए कि हमारे पास S-400 था, जिसने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। नहीं तो सोचिए कितना नुकसान होता, कितने लोगों की मौत हो चुकी होती, कितने लोग घायल होते और कितना भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया, हमारी सेना ने जवाब दिया। और साथ ही उस सरकार का भी शुक्रिया हमें करना चाहिए जिसने इस सिस्टम को लाकर हमारे देश में खड़ा किया। सोचिए किस कदर झूठ बोला गया, हमारी सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया गया। बताया गया कि जम्मू एयरपोर्ट से एक जेट है जो उड़ चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि ये करगिल युद्ध में बरखा दत्त जो रिपोर्टिंग कर रही थी, वो किस तरीके की रिपोर्टिंग थी। वो टीआरपी के खेल के कारण ही था जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और दुश्मन को लगातार हमारी लोकेशंस, हमारी सेना की लोकेशंस मिलती रही। न्यूज चैनल दिखा रहे थे कि जैसे हम लोगों ने इस्लामाबाद पर पूरी तरीके से अटैक कर दिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। सोचिए इंटरनेशनल लेवल पर कितना बड़ा फेलियर हो सकता था। इसी कारण मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक नोटिस जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि इतना बड़ा झूठ फरेब आप दूसरे को नहीं परोस सकते। जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो तब तक आप इस बारे में कोई भी अपनी तरह से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। न्यूज चैनल ने बताया कि एक पायलट को पकड़ लिया गया है। इंडियंस मीडिया ने जो ड्रामा किया, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक नोटिस देकर सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं है। बड़े एंकर सुशांत सिन्हा जैसे जो लोग हैं, जो अपनी पाठशाला चैनल पर चलाते हैं और अपने आप को देशभक्त का तमगा देते हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में भारतीय सेना घुस गई है, भारतीय सेना ने F-16 को मार गिरा है, अज्ञात बॉर्डर पर भारतीय सेना घुस चुकी है। अज्ञात बॉर्डर क्या है वो उनको खुद नहीं पता। बॉर्डर पर अज्ञात लगा दिया गया, किसी बॉर्डर का नाम कोई अज्ञात नहीं है। लाहौर में भारत का जबरदस्त हमला, पाकिस्तान के F-16 को मार गिरा, लेकिन ऐसी कोई पुष्टि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आई। फिदाइन हमले तक की बात कही गई। बड़े चैनल ने फिदाइन हमला कहा कि सैनिकों पर हुआ है, इसकी रिपोर्टिंग की गई। बड़े एंकर उस वक्त बैठे हुए थे, बिना सोचे समझे किस तरीके से रिपोर्टिंग की गई, इसको देखकर भी सवाल खड़े होते। अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से भारत ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और साथ ही दे रही है। और आगे भी हमारी जो सेना है, पाकिस्तान या बाकी अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। इस समय हमारी भारतीय सेना की पीठ थपथपाने का था, ना उनका मनोबल बढ़ाने का था, ना कि झूठ फैलाने का। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में कोई अंतर नहीं है। दरअसल आज भी भारत में टीवी पर जो देखा जाता है, जनता सच उसे मानती है और उसे सच मानकर चलती है। लेकिन ये पैसा कमाने का टाइम नहीं होता। माना कि टीआरपी से न्यूज चैनल को काफी कमाई होती है, बहुत पैसा आता है, लेकिन ऐसा समय नहीं होता टीआरपी के लिए पैसा कमाने के लिए। टीआरपी का टाइम नहीं होता। टीआरपी अपनी जगह है, देशभक्ति अपनी जगह है और होनी भी चाहिए। सिर्फ कहने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता, देशभक्ति दिखानी भी पड़ती है। जय हिंद, जय भारत।